अकमंडेशन वांटेड, आवास की आवश्यकता। अकमंडेशन वांटेड है जो इस शीर्षक से जो विज्ञापन प्रकाशित करवाया जाता है, इज रिटन बाय ए टेनेंट, एक किराएदार के द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है। किसके द्वारा? एक किराएदार के द्वारा, एक टेनेंट के द्वारा। हु इज लुकिंग फॉर, जो कि तलाश कर रहा है, रेसिडेंटल, एक आवास या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ऑन रेंट, जो किराए पर व्यावसायिक प्रॉपर्टी या आवास की तलाश कर रहा है। कि एक ऐसा व्यक्ति एक किराएदार के द्वारा आवास के लिए या कोई व्यावसायिक प्रॉपर्टी जो कि वह रेंट पर लेना चाहता है, उसके द्वारा जब विज्ञापन प्रकाशित करवाया जाता है तो उसका शीर्षक होता है अकमंडेशन वांटेड, आवास की आवश्यकता। जैसे क्वेश्चन है, यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ पीएनबी बैंक, आप पंजाब नेशनल बैंक जो कि मालवीय नगर जयपुर में है, उसके आप मैनेजर हो। लुकिंग फॉर, और आप तलाश कर रहे हो, एन इंडिपेंडेंट हाउस, एक स्वतंत्र घर की, फॉर द बैंक गेस्ट हाउस, और बैंक के जो एम्प्लॉय कर्मचारी हैं उनके लिए, और गेस्ट हाउस हेतु एक स्वतंत्र घर की तलाश कर रहे हो, मकान की। फ्रेम एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन तैयार करो। देखो यहाँ पर बैंक मैनेजर को एम्प्लॉयज हेतु गेस्ट हाउस की आवश्यकता है। अब आप देख रहे हो कि जब मैनेजर है उसके द्वारा प्रकाशित जब विज्ञापन करवाया जाएगा तो इसका शीर्षक होगा अकमंडेशन वांटेड। वांटेड आवश्यकता है 3/4 बेडरूम इंडिपेंडेंट हाउस ऑन रेंट इन मालवीय नगर जयपुर, और मालवीय नगर जयपुर में और रेंट पर एक स्वतंत्र 3 या 4 बेडरूम के घर की आवश्यकता है। किसके लिए? फॉर एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक, बैंक के कर्मचारियों के लिए, एज गेस्ट हाउस, और गेस्ट हाउस के रूप में। क्या क्या शर्त होनी चाहिए? एक्सीलेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी में किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए। नियर बाय मार्केट मस्ट, और पास में मार्केट होना चाहिए। ओनर से, जो भी मालिक है, प्लीज कॉन्टैक्ट अशोक शर्मा से कॉन्टैक्ट करें, द जनरल मैनेजर ऑफ पीएनबी बैंक, जो कि पीएनबी बैंक का क्या है? जनरल मैनेजर है, और मोबाइल नंबर उसका। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है ब्राइड वांटेड। ब्राइड वधू की आवश्यकता है, जब वधू के लिए विज्ञापन जारी करवाया जाता है। दिस इज रिटन बाई ए बॉय। तो देखो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि जो वधू के लिए विज्ञापन जारी करवाया जाता है तो ये विज्ञापन है किसके द्वारा करवाया जाता है? वाई ए बॉय, या रिलेटिव्स ऑफ द बॉय, या किसी लड़के के द्वारा या लड़के के रिश्तेदारों के द्वारा करवाया जाता है। सीकिंग, जिनको तलाश है, ए मैट्रिमोनियल मैच फॉर हिम, कि उस लड़के के लिए वैवाहिक जोड़ी की आवश्यकता है। कि जो ब्राइड वांटेड का जो विज्ञापन है किसी लड़के के द्वारा या उसके रिश्तेदारों के द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है, जिसके लिए वैवाहिक जोड़ी की आवश्यकता है। क्वेश्चन है, यू आर कमल गुप्ता, आपका नाम कमल गुप्ता है, एज है आपकी 27 है, एंड एडवोकेट, आप एडवोकेट हो, वकील हो, लुकिंग फॉर ए ब्राइड, और आप एक जो वधू है उसकी तलाश कर रहे हो। गिव डिटेल्स ऑफ योर सेल्फ, अपनी पूरी डिटेल दो आप, एंड डिजायर ब्राइड, और आपको कैसी
जो वधू है वो चाहिए इन दी एडवर्टाइजमेंट में पूरी डिटेल दो आप। अब देखो हम वधू के लिए विज्ञापन जारी करवा रहे हैं तो शीर्षक क्या हो जाएगा, ब्राइड वांटेड। वधू की आवश्यकता है, ब्राइड वांटेड, वधू की आवश्यकता फॉर हिंदू लड़के के लिए, एडवोकेट है, हाइट उसकी 180 cm है, सेंटीमीटर है, और आप देख रहे हो एज कितनी है उसकी, 27 ईयर्स है। वो एडवोकेट का है, दिल्ली हाई कोर्ट में है। टीथोलर का मतलब है एक तरीके कैसा है कि आप देख रहे हो आप कि वो शराब वगैरह है, नशा की आदत नहीं है उसमें, वेजिटेरियन है, और कैसा है, शाकाहारी है। गर्ल कैसी चाहिए भाई, फेयर चाहिए, सुंदर चाहिए, होमली चाहिए, पारिवारिक चाहिए। मिनिमम उसकी हाइट 160 cm होनी चाहिए। एडवोकेट प्रीफर्ड, यदि कोई लड़की एडवोकेट है तो उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और बॉय सेटल्ड इन ए दिल्ली, और लड़का है दिल्ली में ही सेटल्ड है। कास्ट नो बार, लड़की किसी भी जाति की हो। डिसेंट मैरिज, जो मैरिज है वो कैसी होगी, बिल्कुल ही सभ्य है, शालीन है, इस तरीके से होगी, कांटेक्ट कर सकते हो आप। अब है नेक्स्ट है ब्राइड ग्रूम वांटेड, वर की आवश्यकता है। तो देखो दिस एडवर्टाइजमेंट, जो ये विज्ञापन होता है किसके द्वारा, रिटन बाई ए गर्ल, किसके द्वारा, लड़की के द्वारा या हर फैमिली या उसके परिवार के द्वारा प्रकाशित कराया जाता है। लुकिंग फॉर ए मैट्रिमोनियल एलिगेंस, जिनको वैवाहिक और जोड़े की आवश्यकता है। कि देखो ब्राइड का तो आप देख रहे हो कि लड़के के द्वारा या उसके रिश्तेदारों के द्वारा प्रकाशित कराया जाता है, जबकि ब्राइड ग्रूम है, और जो आप देख रहे हो जो वर है उसका तो किसके द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है, कि लड़की या लड़की के परिवार वालों के द्वारा, और जो वधू है उसका हम देख रहे हैं लड़का या लड़की के परिवार वालों के द्वारा प्रकाशित कराया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन है, यू आर मदर ऑफ तन्वी, आप तन्वी की माँ हो। तन्वी की एज है 22, बीटेक की हुई है, वर्किंग IT प्रोफेशनल इन गुरुग्राम, की जो कि हरियाणा में है। वहाँ पर आप IT क्षेत्र में क्या कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, उसमें हो आप। फ्रेम एंड मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, आपको एक वैवाहिक विज्ञापन तैयार करना है। लुकिंग फॉर ए सूटेबल बॉय फॉर हर, और बेटी के लिए एक अच्छा लड़की की आपको तलाश है। गिव द डिजायर क्वालिटीज वांटेड बाय यू, कि आपको लड़की में जो क्वालिटीज़ की आवश्यकता है उनके बारे में आपको बतलाना है। ब्राइड ग्रूम वांटेड, वर की आवश्यकता है। ब्राइड ग्रूम वांटेड फॉर ब्राह्मण, एक ब्राह्मण लड़की के लिए वर की आवश्यकता है। देखो वो लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है, फेयर है, एज उसकी 22 ईयर्स है, हाइट है 165 सेंटीमीटर है, कॉन्वेंट एजुकेटेड, बीटेक, वो बीटेक की हुई है, IT प्रोफेशनल गर्ल है एंड गुरुग्राम। टीटो टेलर का मतलब है एक तरीके से वो नशा वगैरह की कोई आदत नहीं है, हैं प्रीफर्ड, कि ऐसा व्यक्ति कोई की नशा वगैरह नहीं करता है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और कास्ट नोबार, किसी भी जाति का हो, अर्ली मैरिज, जल्दी से जल्दी विवाह और संबंध हो जाता किया जाएगा, कांटेक्ट कर सकते हो आप विथ बायोडाटा, पूर्ण अपना विवरण के साथ।
अभी हमने दोनों ही मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट है उनको पढ़ा। अब हम देखते हैं कि सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी या असेस्ट है कि जो प्रॉपर्टी है असेस्ट या प्रॉपर्टी संपत्ति को बेचना और खरीदने से संबंधित विज्ञापन। देखो, जब प्रॉपर्टी के खरीदने बेचने से संबंधित विज्ञापन को हमें जब लिखते हैं तो ये सभी बातें ध्यान रखना है। बिगिन विथ है फॉर सेल, परचेज या वांटेड, कि आपको इन तीनों में से किसी एक से आरंभ करना है उस विज्ञापन को। फॉर सेल, फॉर परचेज या वांटेड से आरंभ करें। नंबर 2, ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ दी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत है जानकारी दें। मेंशन रीजन फॉर सेल, आपको ये भी बताना है कि नंबर 2 डिस्क्रिप्शन ऑफ दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में बतला है। मेंशन रीजन फॉर सेल, उसके बेचने का क्या कारण है आपको बतलाना है। ओनर है गोइंग अब्रॉड, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है वो विदेश जा रहा है। देखो, प्रॉपर्टी के बारे में नंबर ऑफ फ्लोर्स, उससे प्रॉपर्टी जैसे कोई मकान है कितने फ्लोर्स हैं उसमें, साइज क्या है, नंबर ऑफ रूम्स कितने रूम हैं, लोकेशन कहाँ स्थित है, सराउंडिंग वहाँ का आसपास का वातावरण कैसा है। यदि आप व्हीकल वगैरह बेच रहे हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसका कलर कैसा है, मॉडल कौन सा है, एक्सेसरीज का मतलब है सहायक उपकरण कौन से हैं आपको ये बताने हैं, और ईयर किस वर्ष में ख़रीदा आपने, और आपको मॉडिफिकेशन यदि कोई चेंजेस करवाया है उस व्हीकल में तो वो भी बताना है। प्राइस, क्या पैसा मांगते हो आप। मिलिएज का मतलब है प्रॉफिट के बारे में बता रहा है कि आप खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। कंडीशन कैसी है उसके बारे में बतलाना है। इसके बाद है हाउस होल्ड गुड्स, यदि आप घर का कोई सामान वगैरह बेचना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन दो, कोई भी मॉडल नंबर है वो बताओ, क्या कंडीशन है उसकी, प्राइस या ऑफर बताना है, एक्सपेक्टेड कितनी कीमत आप मांगते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर सेल, जब आप किसी सामान को बेच रहे हो तो देखो, दिस इज रिटन बाय द ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी डिजायरिंग ऑफ ए सेलिंग इट, कि फॉर सेल जो शीर्षक है उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जो कि किसी प्रॉपर्टी का मालिक होता है और वह अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है। जैसे क्वेश्चन है, यू आर रोहन, आपका नाम रोहन है और ओनर ऑफ ए फार्म इन जयपुर, और जयपुर में किसी फार्म के आप मालिक हो। यू वॉन्ट टू सेल इट, और आप इस फार्म हाउस को बेचना चाहते हो। फ्रेम एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट, और इसके लिए एक विज्ञापन तैयार करो। तो एक मालिक है और अपने फार्म हाउस को बेचना चाहता है तो उसका शीर्षक क्या हो जाएगा, फॉर सेल। फॉर सेल हो गया। फॉर सेल फार्म 6 एकड़, कितने का है, 6 एकड़ का है। वेल इरिगेटेड, सिंचाई की अच्छी सुविधा है उसमें, ट्यूबवेल भी है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी भी है, बिजली है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। फार्म हाउस कंस्ट्रक्टेड इन गुड कंडीशन, एक उसमें अच्छी कंडीशन में है, वो बना हुआ है। ऑनर सेटल्ड अब्रॉड, जो मालिक है वो विदेश में सेटल हो गया है। प्राइस नेगोटिएबल, बातचीत के बाद ही तय की जाएगी। अर्ली सेटलमेंट, कि जल्दी से जल्दी है आप वो सेटलमेंट है वो हो सकते हो, कॉन्टैक्ट आप संपर्क करें।